हरिद्वार से हिंदूवादी कार्यकर्ताओं ने धर्मनगरी हरिद्वार का जितना भी कुंभ क्षेत्र है उसको गैर हिंदू प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित करने की मांग सरकार से की है, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने भी इसको लेकर एक सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। जिसके बाद एक नई तरह से एक नई बहस शुरू हो गई है कि क्या हरिद्वार और ऋषिकेश का जितना भी कुंभ क्षेत्र है उसको गैर हिंदू प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया जाना चाहिए। ये कितना व्यवहारिक है और कानूनी रूप से ये कितना सही होगा। हरिद्वार में इस वक्त मौजूद हैं हम, हरिद्वार के कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो स्थानीय लोग हैं और जाने माने लोग यहाँ के, उनसे हम बात करेंगे जो सभी जो सामाजिक और राजनीतिक पहलुओं पर अपनी जो पकड़ रखते हैं, उस पर अपनी राय रखते हैं। उस लोगों से हम बात करेंगे, जानेंगे कि आखिर क्या सोचते हैं हरिद्वार के लोग, ये कितना व्यवहारिक रहेगा। भाई साहब, ये जो एक नया विषय छुड़ा है जिस पर मुख्यमंत्री ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है, किस तरह देखते हैं आप इसको? देखिए, हरिद्वार अंग्रेज़ों के ज़माने से ही यहाँ एक बाइलाज बना हुआ है और उस बाइलाज के हिसाब से कोई भी गैर हिंदू सूर्यास्त के बाद हरिद्वार में निवास नहीं कर सकता है। और ये किसी धर्म के खिलाफ़ नहीं है। आप अन्य धर्मों के स्थानों पर भी जाएंगे तो इस प्रकार की व्यवस्था वहाँ पर भी रहती है। चूँकि ये एक बहुत ही प्रसिद्ध विश्व का तीर्थ स्थान है, कुंभ यहाँ लगता है, महाकुंभ यहाँ लगता है, तो निश्चित तौर पर ये मैं गंगा सभा को, आदरणीय नितिन जी को और उज्ज्वल जी को, उनकी पहल को बधाई और साधुवाद दूंगा कि उन्होंने इस प्रकार की पहल की है। हरिद्वार के अन्य लोग भी हमारे साथ मौजूद है। भाई साहब, ये बताइए कि जब एक आयोजन होता है तो उसमें हर धर्म के, हर पंथ के लोग होते हैं, हर तरह के लोगों का उसमें सहयोग होता है, तो जो गैर हिंदू है उनको प्रतिबंधित कर दिया जाए तो कैसे काम होंगे? निर्माण कार्य है, मरम्मत कार्य है, कैसे होंगे? ये जो प्रतिबंधित करने वाला जो काम हमारे मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, बहुत ही सही और अच्छा कदम है। अगर ऐसा नहीं होगा तो ये फिर जो अन्याय जो चल रहा है, ये इस तरह की जो प्रताड़ित करने वाली जो चीज़ें हो रही हैं, ये ना हो, ऐसा हम अपेक्षा करते हैं। धन्यवाद। पिछले कुछ दिनों में इस तरह के मामले आपकी जानकारी में आए कि जिससे आपको लगता है कि ये सही समय ये किया जाना चाहिए, प्रतिबंधित किया जाना? ये बिल्कुल सही समय है, चुनाव हमारा सिर पे है और ये होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, कुछ और लोग हैं हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। ये बताइए, अच्छा आप ये बताइए कि ये जो इस तरह का ये मामला चल रहा है कि गैर हिंदू को प्रतिबंधित किया जाए, यानी कि सिर्फ हिंदू क्षेत्र उसको घोषित किया जाए, क्या कुछ मामले इस तरह के आपकी जानकारी में आए? आपको लगता है कि ये सही समय किया जाना चाहिए प्रतिबंधित? नहीं, ऐसा तो ये स्वाभाविक है कि जहाँ हिंदू ये मेले, जहाँ ऐसे हिंदू मठ मंदिर होते हैं, वहाँ इन्हें प्रतिबंधित करना चाहिए। क्योंकि ये चीज़ प्रयागराज में भी हुई थी पहला, और आगे ने ये अच्छा कदम उठाया गया कि ये चीज़ होनी चाहिए कि जो गैर हिंदू हैं वो हमारे, जब हम उनके किसी ऐसे धार्मिक स्थलों पर जा कर के कोई ये नहीं करते हुए शिव नाम से और अन्य नामों से दुकान कर करके उसमें थूक जिहाद, फलाना जिहाद, अनंत जिहाद चल रहे हैं, तो ये होना चाहिए। अच्छा, तरह तरह के जिहादों के जो मामले पिछले कुछ दिनों में सामने आए, सोशल मीडिया में चले, तो आपको लगता है कि अब इस पर कठोर निर्णय लेना चाहिए? बिल्कुल कठोर निर्णय लेना चाहिए और ये इसी तरीके से बचा जाएगा। मुँह जिहाद, थूक जिहाद, ये हिंदू के हिस्से में थोड़ी आएगा। ये सब कुछ हमारे हिस्से में थोड़ी है कि हम उनको ला करके बैठाएंगे और वो हमारे साथ में ऐसा अन्याय करेंगे और हमारे धर्म को भ्रष्ट करेंगे, तो ऐसा होना नहीं चाहिए। तो ये बहुत अच्छा कदम है सरकार का। कुछ अन्य लोग भी हमारे साथ। मुझे ये बताइए कि ये जो एक कठोर निर्णय लेने की जो बात चल रही है, इससे एक वैमनस्य की स्थिति पैदा नहीं होगी? कितना व्यवहारिक है, कानूनी रूप से, व्यवहारिक रूप से कितना सही लगता है आपको अगर ये प्रतिबंधित कर दिया जाता है तो? देखो, ऐसे सरकार का जो नियम है, ये वो कानून बनाना चाह रहे हैं, वो बहुत ही सराहनीय कार्य है। और देखो, जब ये एक धार्मिक क्षेत्र है, कुंभ क्षेत्र है, उसमें होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आजकल जो पिछले दिनों में देखे हैं लोगों ने कि भाई कोई थूक रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और दूसरी बात यह है कि इस कौम की फितरत ही यही है कि सारे उल्टे काम करने, तो उससे बचने के लिए तो ये बहुत ज़रूरी है। तो लोगों की राय बन रही है कि एक तरफा की जो कौम है उसकी फितरत है, तरह तरह के जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं। दोबारा हम एक बार प्रतिक्रिया लेते हैं। एक जैसे कुंभ का आयोजन होता है, बड़ा आयोजन होता है, तरह तरह के लोगों का सहयोग उसमें होता है, निर्माण कार्य है, मरम्मत के कार्य है, हर तरह के। हम देखते हैं कि कारीगर जो हैं वो हिंदुओं में थोड़े कम मिलते हैं, जो लकड़ी के कारीगर हैं या जो मिस्त्री हैं, तो कैसे ये व्यवहारिक रूप से कितना सही है? देखिए, ये व्यवस्था क्या है कि व्यवस्था सूर्य अस्त तक की है। आप आइए, अपना काम कीजिए और आप अपने घर वापस जाइए। बाइलाज में भी यही नियम है। और जब ये नियम बना था तो उस समय इसमें एक अन्य कम्युनिटी के भी लोग थे, अंग्रेज भी थे। ये नियम कोई ऐसा नियम नहीं है कि किसी के वेटिकन सिटी में आप नहीं रह सकते हैं, मक्का मदीना में कोई और धर्म का व्यक्ति नहीं रह सकता है। तो कुंभ क्षेत्र हरिद्वार में भी सूर्यास्त के बाद हम कहते हैं वो अपना काम करके जाएं। आपने ब्रिटिश कालीन इस कानून की बात की, जो सूर्यास्त के बाद आपने की, वो फिर भी थोड़ा लिबरल, लेकिन अब जो एक हिंदूवादी कार्यकर्ताओं की ओर से जो मांग उठाई गई है, वो कह रहे हैं कि एक तरफा जितना भी कुंभ क्षेत्र में जो घाट है, जो भी धार्मिक स्थल है, उनको प्रतिबंधित ही निषेध कर दिया जाए। ये कितना व्यवहारिक? कुछ क्षेत्र को आपको ये धार्मिक मर्यादाएं
हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, हमारे सनातन को बचाने के लिए कुछ ठोस कदम तो अब उठाने का समय आ ही गया है ना। उत्तराखंड जैसी देवभूमि में आप इस प्रकार के देखिए, लव जिहाद, थूक जिहाद, लैंड जिहाद, किस प्रकार से धर्मांतरण का एक बड़ा मुद्दा आज पूरे प्रदेश में को लील रहा है, ख़त्म कर रहा है। तो अब हमें कुछ अपने धार्मिक स्थानों पर तो ऐसे विषय उठाने सरकार से क्या उम्मीद करके चल रहे हैं कि जो मांग उठी है उसको लेकर सरकार- देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़े मन से ये बात कही है कि हम पूरे विषय को लेकर के हम इसको देखेंगे और इसका अध्ययन करेंगे और जो भी होगा उस पर अच्छा निर्णय लिया जाएगा। हरिद्वार के कुछ जो साधु संत हैं वो भी हमारे साथ यहाँ पर इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि ये जो मांग उठी है महाराज जी कि हिंदू गैर हिंदू जो प्रतिबंधित क्षेत्र इसको बना दिया जाए, हिंदू क्षेत्र घोषित कर दिया जाए, आपकी इस पर क्या राय है कि कितना व्यवहारिक है, किया जाना चाहिए या इसमें थोड़ा लिबरल रहना चाहिए? हरिद्वार में नगर निगम का बायलॉज पिछले सैकड़ों वर्षों से जो है वो लागू है और उसमें कई ऐसे नियम कायदे हैं जहाँ पूरे शहर के अंदर मांस मदिरा का सेवन ना हो, मांस की और मदिरा की बिक्री ना हो। सबसे पहले तो शहर को स्वच्छ बनाने के लिए शहर के अंदर जो जगह जगह शराब बिक रही है वो शराब बेचने पर पूर्ण प्रतिबंध हो, मांस बेचने पर पूर्ण प्रतिबंध हो। और जब ये सब कुछ हो जाए तो नगर निगम के बायलॉज का पूर्ण रूप से अच्छे तरीके से नियमबद्ध तरीके से उसको लागू किया जाए। जो भी नियम कायदे कानून के तहत हैं वो सारे काम किए जाए, चाहे गैर हिंदू का प्रवेश वर्जित हो, चाहे किसी दूसरे धर्म का मजहब का प्रवेश वर्जित हो। जो नियम के कानून के तहत है वो कार्य सरकार को, प्रशासन को तन्मयता के साथ लागू करना चाहिए। तो हरिद्वार के तमाम लोगों से, गणमान्य लोगों से हमने बात की है, उनकी सभी की लगभग यही राय देखने के लिए मिली है कि जो ये मांग उठी है इसके लिए सही समय है, क्योंकि हमने देखा कि पिछले समय उत्तराखंड में तमाम इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं, चाहे वो लैंड जिहाद हो, थूक जिहाद हो और तरह तरह की जो भी इस तरह के जिहाद वाली जो चीज़ें थी वो कई इस तरह की सामने आई हैं। सरकार ने भी उस पर बड़ा सख्त रुख अपनाया है। तो जो लोगों की जो राय है वो इसी तरफ बन रही है कि जो ये मांग उठी है सरकार को इस पर निर्णय लेना चाहिए और हिंदू क्षेत्र घोषित कर जो नगर निगम के जो बायलॉज है ब्रिटिश कालीन उनको यहाँ पर सख्ती से लागू कराया जाना चाहिए। न्यूज़ 18 पुलकित शुक्ला, हरिद्वार।